आज सिम्प्लेक्स मेथड में हम मिनिमाइजेशन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज़ का दिया हुआ है और हमको कॉन्स्टेंट्स गिवन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, जो ये वाली कांस्टेंट है इससे ग्रेटर देन है, ठीक है, इस वाली से ये ग्रेटर है, ये वाली भी इससे ग्रेटर है, मतलब जो हमारी ये वाली साइड है, ठीक है, इस वाली ये ज़्यादा है और ये वाली साइड छोटी है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, ठीक है, इन दोनों साइड्स को इक्वल करना होता है, बट जो हमारी ये वाली साइड क्या है, बड़ी है, तो हमें इसमें कुछ लेस करना होगा, ठीक है। जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी उसमें हमने ऐड किया था पिछली बार, अभी इसमें हम माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये वाली साइड हमारी बड़ी है, तो इक्वल करने के लिए हमने माइनस, ठीक है। माइनस क्या करेंगे हम इसमें? सरप्लस, ठीक है, सरप्लस वेरिएबल को हमने माइनस करना होता है। तो मैंने यहाँ पे जो सरप्लस, ठीक है, जो वैल्यू है वो माइनस करनी है। जो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें हमने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना होता है, ठीक है। इसमें एक एडिशनल पॉइंट ये आ जाता है कि हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल दोनों में ऐड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सरप्लस वैल्यू यहाँ पे माइनस करी, यहाँ पे हमने प्लस ही करना होता है, ठीक है। और हम आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने, ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ठीक है, इसमें भी ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे जो मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ठीक है, इसके पास हमको जो एम कॉफिशेंट लगाना पड़ता है, तो ठीक है, यहाँ पे एम कॉफिशेंट भी लगा दिया। उसके बाद हम पहला सिम्प्लेक्स टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिम्प्लेक्स टेबल बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक वेरिएबल, इस बार जो हमने बेसिक वेरिएबल S1 और S2 नहीं लेना, ठीक है, हमने जो आर्टिफिशियल वेरिएबल लेना है, ठीक है। जो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसमें हमने S1 S2 लिया था, बट इसमें हम A1 A2 लेंगे, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़, ठीक है, A1 A2 की वैल्यू यहाँ पे M ही है, ठीक है, तो वैल्यूज़ आ गई। तो यहाँ पे, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ दे रखी हैं जो ऊपर, वो फिल करी है। तो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन वैल्यू ये 40, यहाँ पे 50, ठीक है, सॉल्यूशन वैल्यू। और यहाँ पे x1, ठीक है, जो इनकी वैल्यू है यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे x2 की वैल्यू यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे S1 1 है, यहाँ पे S2 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। A1 1 है, ठीक है, बट यहाँ पे कोई A2 नहीं है, तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे S2 है, ठीक है, यहाँ पे S1 नहीं, तो S1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, S2 1 हो जाएगा। और यहाँ पे A1 नहीं है तो 0, और A2 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी होती है, ठीक है। हम कैसे फाइंड करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, ठीक है। जैसे 40m प्लस 50m, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90m, तो यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी? 90m, ठीक है। अब हम यहाँ के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2m प्लस 5m, तो कितना हो गया यहाँ पे 7m, ठीक है। यहाँ की वैल्यू 7m आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसको इसके साथ। जैसे यहाँ पे 4m प्लस 2m, तो यहाँ पे हमारा 6m आ गया, ठीक है। सेम हमने यहाँ वाली वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, ठीक है। इन सबको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है? ये वाली वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। इसके लिए हमको CJ माइनस GJ करना होता है, ठीक है। ये हमारी CJ होती है और ये हमारी GJ होती है। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7m है, तो इनको माइनस करके हम लिखेंगे 3 माइनस 7m, ठीक है। वैसे ही इसको माइनस करेंगे इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2.25 माइनस 6m, ठीक है, क्योंकि माइनस नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे m कॉफिशेंट आ गया है। यहाँ पे 0 में से माइनस करेंगे -m, तो यहाँ पे +m आ जाएगा।